Hello students, today I will discuss renal tubules, a topic of excretion. renal tubules के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं renal tubule का स्ट्रक्चर। पिछले क्लास में हमने आपको किडनी का स्ट्रक्चर एंड किडनी के फंक्शन को बताया कि किडनी क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बीन शेप्ड है, किस तरह से ये किडनी फिल्टर करेगी, इस रीनल ट्यूब्यूल में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो किडनी के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि पेयर ऑफ किडनी है, कैसी है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। बीन जैसे कि राजमा होता है उसी के शेप की, उसी की शेप का स्ट्रक्चर है और ब्राउन कलर की किडनी है। उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा हमने, तो उस सेक्शन में हमें आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला रीजन मिला और उस मेडुला में मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन मौजूद होता है। उस मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन का क्या काम है कि वो फिल्ट्रेशन करता है यूरिन का, यानी यूरिन सॉल्ट का को फिल्टर करके यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा करता है। इसमें फिल्ट्रेशन किसका हुआ? ब्लड का हुआ। और वो फाइनली पेल्विस के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होकर के पेल्विस के थ्रू फिर यूरिटर में आता है और यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है और यूरिथ्रा के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। हमने ये भी बताया था डायरेक्ट जो है, यानी प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद, यानी प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन हुआ तो वो किस में टूटेगा? अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। और किस में टूटेगा? अमोनिया में। तो वो अमोनिया क्या होता है? वेस्ट सॉल्ट जो है, हार्मफुल सॉल्ट जो है, वो कहाँ पर चला जाता है? वो लीवर के पास जाता है। लीवर उसे कन्वर्ट कर देता है यूरिन में। जो यूरिन क्या है, यानी यूरिया में, और यूरिया क्या है, वो लेस टॉक्सिक है एज कंपैरिजन अमोनिया। ओके, ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में डिस्कस की थी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आई रीनल ट्यूब्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्या है, ये किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कौन? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, this is Bowman capsule and glomerulus, collectively known as Malpighian body. This is loop of Henle. This is distal convoluted tubules efferent arteriole, and this is efferent arteriole, PCT, proximal convoluted tubule। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनले
distal convoluted tubule DCT, and final collecting duct, okay, DCT and distal convoluted tubules. This is the structure of nephron. Glomerulus, and this is Bowman capsule. इन दोनों को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिवली नोन एज माल्पीजियन बॉडी. राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ माल्पीजियन बॉडी. स्ट्रक्चर बना करके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है कि डिफाइन करिए माल्पीजियन बॉडी क्या है. पॉज करके इस फिगर को एक बार देख लीजिए तो एक्सप्लेन करते हैं. ओके, okay, done. Check. Let's start. I will define. Okay. यानी क्या है? ये नेफ्रॉन, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है. ये मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पर? किडनी के अंदर. किस रीजन में? एंड कॉर्टेक्स वाले रीजन में. यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन पाया जाता है. और मेडुला वाले रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन पाया जाता है. तो अब इनका फंक्शन देखते हैं. एफरेंट आर्टीरियोल एंड इफरेंट आर्टीरियोल्स. ये एफरेंट आर्टीरियोल्स से ब्लड इनके अंदर क्या होता है? एंट्री लेता है. जैसे ही ब्लड इनके अंदर फोर्सफुली एंट्री ली, कहां पर? बाउमैन कैप्सूल के पास. यहां पर उस प्रेशर से यहां पर ब्लड के जो कार्पसेल्स हैं और बिग प्रोटीन है वो यहाँ पर छन जाता है, रुक जाता है. और प्लाज्मा जो मैक्सिमम पोर्शन उसका क्या है? वाटर से बना है. तो वो क्या होता है? इसके अंदर जो सॉल्ट डिसॉल्व है यहाँ पर आता है. यहाँ पर आते ही साथ यानी पीसीटी के पास मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन, 90% वाटर का एब्जॉर्प्शन, या हम पहले 80% वाटर का एब्जॉर्प्शन पीसीटी वाले रीजन में हो जाएगा. यानी 80% हम कह लें या 90 to 80% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इन दिस प्लेस. और क्या? जो एसेंशियल एलिमेंट थे जैसे अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज. अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, इनका एब्जॉर्प्शन इसी पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हुआ. वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड एसेंशियल एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन कहां पर हुआ? पीसीटी में हुआ. ओके, ठीक.
हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर अगर ये समझ ले, सपोज करिए हमें अपने घर की सफाई करनी है, तो सबसे पहले जो यूजफुल सब्सटेंस होता है यानी यूजफुल मटेरियल होता है, यूजफुल ऑब्जेक्ट होता है, उसे भी हम लोग बाहर निकाल देते हैं और पूरे घर को क्लीन करके फिर वहां पर जो जो हमारे यूज का सामान है उसे हम लोग अपने घर में फिर से डाल देते हैं। और वही प्रोसेस यहाँ पर है कि किडनी में जैसे ही ब्लड आया तो वहां पर क्या है, वहां पर जो ब्लड के कार्बसेल्स थे और साथ ही साथ बिग प्रोटीन थे वो यहाँ पर रुक गए। बाकी जितने ब्लड के प्लाज्मा में जितने भी सॉल्ट और डिजॉल्व थे वो सारे के सारे इस बाउमैन कैप्सूल से छन करके इस रीजन में आ जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप जो यूजफुल सब्सटेंस होता है उसे ये रीएब्जॉर्ब करता है। सेम उसी तरह जैसे हमने बोला कि हम लोग अपने घर की अगर सफाई करते हैं तो ये पेंटिंग करवानी होती है तो कमरे से सारे सामान को बाहर निकाल लेते हैं और फिर जो यूज का होता है उसे रख देते हैं, बाकी रद्दी में डाल देते हैं। तो रद्दी में डालने का मतलब है कि इनके वेस्ट मटेरियल को यूरिन फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाए, जो हार्मफुल सॉल्ट है उसे बाहर निकाल दिया जाए और जो एसेंशियल है उसे रीएब्जॉर्ब कर लिया जाए। यही रीएब्जॉर्प्शन अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसके साथ यानी कि जो यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट थे, जो है बिग कार्बसेल्स थे और वो था बिग प्रोटीन थे, वो यहाँ पर रुक गए, बाकी फोर्सफुली नीचे आया। यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हुआ एंड ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ। बाकी और कुछ सोडियम आयन कहाँ आया? नीचे आया। सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन कहाँ आया? नीचे में आया। और यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फिर से इनका सोडियम आयन का, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हमारे मैसेज जाते हैं, उस आयन को क्या कर लिया गया? यहाँ पर रोक लिया गया जो एसेंशियल थे। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले के बाद मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इस वाले रीजन में सब हो गया। पीसीटी से लेकर लूप ऑफ हेनले तक, फिर यहाँ से और जो वाटर और जो लिक्विफाइड फॉर्म यहाँ पर गए और वहां पर कुछ सॉल्ट जो और मिक्स थे। जरूरत लगा तो कि हमारी बॉडी में सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन कम है तो इनका रीएब्जॉर्प्शन फिर से कर लिया जाए इस प्लेस पर। अदरवाइज ये कहाँ चला जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट ओपन हो जाएगा, जिसमें ओपन होता है पेल्विस रीजन में, किडनी के पेल्विस वाले रीजन में ये कलेक्टिंग डक्ट ओपन होता है। ये है किडनी, ये है इनका ये वाला रीजन, ये पेल्विस होता है। यहाँ पर सब ये नेफ्रॉन आकर के खुल जाते हैं। यानी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहाँ से लेकर कहाँ तक हुआ? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बाउमैन कैप्सूल से लेकर के यहाँ लास्ट पॉइंट तक, जब तक कि वो कलेक्टिंग डक्ट में नहीं जा रहा है तब तक यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता रहा, रीएब्जॉर्प्शन होता रहा एसेंशियल एलिमेंट और सॉल्ट का, सोडियम आयन का, पीएच का, यानी क्या है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन का, कितने हाइड्रोजन आयन है जिन्हें हमें रखना है और बाकी का बाहर जाना है। इसी आयन को बैलेंस करना और वाटर को बैलेंस करना ब्लड से, इसी को ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। ओके, तो फिर क्या होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड, क्योंकि चौड़ा ये इसीलिए है क्योंकि फोर्सफुली ब्लड इसके अंदर आ रहा है, यानी फोर्सफुली ब्लड इसके अंदर आ रहा है, ये बाउमैन कैप्सूल के अंदर, इसलिए ये क्या है? चौड़ा है। और ये क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल पतला है। और फिर
यहाँ से फिल्टर होकर, यानी यहाँ पे फिल्टर के यहाँ पर जो भी बचे हुए चीज हैं जिनको यहाँ पास नहीं होना है, यानी कि कार्टिकल्स, ब्लड कार्टिकल्स, वो सब इससे होते हुए जाएंगे। और ये यहाँ पर क्या आता है, ये फाइनल, ये इस तरह से इसको ये पूरी तरह से ऐसे करके ये कवर करता है। ये ओके, ये इनको क्या करता है, ये कवर कर लेता है। क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए। ये फिर से ब्लड कैपिलरीज में क्या हो जाता है, वाटर और एसेंशियल एलिमेंट रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और वेस्ट और हार्मफुल सॉल्ट कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है और पेल्विस में जाकर के ये ओपन होता है। यही है रोल ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का फंक्शन। मालपीजियन बॉडी अगर आता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए तो आप उनके लिए कहेंगे बाउमैन कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस कलेक्टिवली नोन एज मालपीजियन बॉडी। यानी बाउमैन कैप्सूल, अब इनका जो फंक्शन है, यहाँ पर आना, यहाँ पर इकट्ठा होना, एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल से इसमें इकट्ठा होना उस ब्लड का, वो क्या कहलाएगा, मालपीजियन बॉडी कहलाता है। ओके, आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर इनके बारे में लिखवा देते हैं कि रोल ऑफ नेफ्रॉन। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या हुआ, ऑस्मोरेगुलेशन जो आयंस को, ब्लड में आयंस को और वाटर को, आयंस और वाटर को मेंटेन करके रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। गर्मी के दिनों में यूरिन क्या होता है, यूरिन का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है एज कंपैरिजन कोल्ड सीजन। और कोल्ड सीजन में जल्दी जल्दी यूरिन पास करते रहते हैं लोग, क्यों, वहां पर वो क्या है, क्लाइमेट का असर होता है कि वहां पर पानी भी कम पिया जाता है, पानी भी कम पिया जाता है और एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन कम होता है। और क्या है, एक रोल क्या है, एडीएच हार्मोन का, एड्रिनल एडीएच हार्मोन, इनका ये पिट्यूटरी से सेक्रीट होते हैं और साथ में ये क्या करते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। यानी पिट्यूटरी को मैसेज जाना है कि एडीएच का सेक्रेशन तेजी से शुरू कर दो क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन होना है। और वेसोप्रेसिन का भी यही रोल होता है कि वेसोप्रेसिन क्या करती है कि रीएब्जॉर्प्शन में मदद करती है। ओके, इसको देख लीजिए, फिर आगे करवाते हैं। ओके डन, इसे इरेज कर दें।